कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, ये जुमला बैन कर दे सरकार, वरना एक झुंड किलस जाएगा। भारत में मुसलमान होना जुर्म है। मोदी सरकार, संविधान और ये पुलिस बार बार साबित करती है, लेकिन मुसलमानों के अकल में ये बात नहीं आती। भारत का एक शेर और उलमाए दीन में सबसे बड़ा शेर, मैं कहता हूं उस इंसान को, दिल जीत लिया उस इंसान ने, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। बहुत बयान उनके देखे मैंने, कहीं हेट स्पीच नहीं मिली। लेकिन आइए, कुत्ते अपने आप को ही कुत्ता कैसे समझ लेते हैं, समझिए। उनका एक सीधा साधा बयान, जिसमें उन्होंने ना किसी धर्म विशेष, ना किसी समुदाय, ना किसी कट्टरपंथ को, ना किसी ग्रुप को टारगेट करके कुछ कहा। उन्होंने एक शेर पढ़ा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, किताबों में छपा हुआ है। वो वीडियो काट पीट कर सिर्फ एक छोटा सा अंश हिंदू समुदाय ने वायरल किया। हिंदू संगठन से जुड़े हुए उपद्रवियों ने खूब उसको शेयर किया और इसी मकसद से शेयर किया कि सलमान अजहरी मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करवाया जाए और अपना हुड़दंग, अपनी दादागिरी दिखाई जाए। पहले वो एक क्लिप देखिए और क्लिप के साथ जिस हिंदुत्व के कट्टरवादी हैंडल ने शेयर किया है वो देखिए और जुमला सुनिए। मौलाना किसी भी तरह से किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन लिया मेरे दोस्तों, क्या आपने कैप्शन पढ़ा? पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। इस हिंदू कट्टरपंथी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बिना किसी का नाम लिए जिस मौलवी ने एक शेर पढ़ा, इसने कुत्ता पूरे के पूरे हिंदू समुदाय को कह दिया, क्योंकि इसने ऊपर लाइन लिख दी, हिंदुओं को खुलेआम धमकी। और ये नीचे खुद लिख रहा है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। कट्टरपंथी मुस्लिम नेता मुफ्ती सलमान अजहरी का जहरीला बयान। इसमें जहर कौन डाल रहा है आप देखिए। बड़ी चतुराई से, या यूं कहूं कि बड़े डरे हुए अंदाज में, अगर किसी ने चोरी करी होती है और भीड़ में आप चीख दो चोर, तो चोर ही डरता है। ठीक इसी तरह से इसने, इस शख्स ने, जो भी इसके पीछे है, और ऐसे बहुत सारे हिंदूवादी नेता हैं, बहुत सारे बीजेपी से और आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने एक सीधे सादी बात को, सीधे सादे कलाम को सीधा तमाम हमारे हिंदू भाइयों पर डाल दिया और हमारे हिंदू समुदाय के ऊपर एक गंदी बात चिपका दी। यानी एक गाली दी हुई तो वो मुसलमान ने नहीं दी, वो खुद हिंदू समुदाय के लोगों ने ही हिंदुओं को ही अपशब्द चिपका दिया और कह दिया कि हम नहीं कह रहे, मुफ्ती साहब कह रहे हैं। मुफ्ती साहब के शुरू से आखिर में पूरे बयान में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी प्रांत का जिक्र नहीं। तो आपने टाइटल देखा। अब इसके बाद यह हुआ कि एफआईआर कर दी गई और एफआईआर करने के तुरंत बाद खबर यह मिलती है कि उनके घर पर 30-35 पुलिस वाले सादी वर्दी में पहुंच जाते हैं। जुल्म देखिए, गाली बकी नहीं, कुत्ता किसी को कहा नहीं, धर्म को गाली, लेकिन सिर्फ जैसे कि मुंबई पुलिस, गुजरात एटीएस इस ताक में थी, प्रशासन ताक में था कि बस इनका कोई भी इस तरह से कुछ बोले तो हम उसको दबा लें, और ताकि उसको दबा दें तो 10 आवाज दब जाएंगी। एक मुसलमान मौलवी को फर्जी केस में अंदर करेंगे, हिंदू भी खुश होंगे, भाजपा जीतेगी भी, वाहवाही होगी, और मुसलमान जो लोग जुल्म सहते सहते अब थोड़ा बोलने लगे हैं वो डर जाएंगे। दबाने के लिए क्या किया? गिरफ्तार कर दिया। सोचिए, फर्जी केस लगाकर एक मुसलमानों के रहनुमा को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। वहां पर शेर दिल मुसलमानों ने अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ा और उम्मीद करता हूं छोड़ेंगे नहीं। लॉयर उनके वहां मौजूद थे देर रात को। लॉयर ने जो बयान दिया है कि क्या क्या घटना हुई है, उनके जुबान से भी पूरी वारदात सुनना जरूरी है। सुनिए। पता नहीं कुछ 35 से 40 को किया, लेकिन हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41 का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन रूलिंग है जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी जरूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे। हमारा जिस इंसान ने गाली नहीं बकी, जिस इंसान ने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, कुछ हिंदू वादियों ने सोशल मीडिया पर क्लिप काट कर शेयर कर दिया और फिर आईटी सेल वालों ने उसको खूब शेयर किया ताकि उनका उल्लू सीधा हो जाए। और कुछ शेर दिल मुसलमान अब खड़े हो रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उनको डरा कर बिठा दिया जाए और इनके रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने उनकी बात पर लब्बैक कहा और एक ही वीडियो देखते ही, एक ही एफआईआर देखते ही, बिना जांच पूरी किए, बिना कोई सवाल जवाब, बिना किसी नोटिस के तुरंत गिरफ्तार करके मौलवी को घंटों के लिए अंदर थाने। अब यह टॉर्चर होते होते रात को 10:30 बजे देर रात मुफ्ती साहब को खिड़की पर लाया गया माइक देकर, क्योंकि उनके चाहने वाले सड़क पर खड़े हुए थे। मुफ्ती साहब ने आकर कहा कि जो होगा अच्छा होगा इंशाअल्लाह, और मैं क्रिमिनल नहीं हूं। फिर उन्होंने मांग करी अपने लोगों से कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो सड़क को खाली कर दीजिए। सोचिए, जो पुलिस की कस्टडी में होके संविधान की और कानून की बात करे, जो पुलिस की कस्टडी में होके माइक से अपने लोगों को समझाए, जो खुद मुसीबत में होके यह चाहे कि लोग मुसीबत में ना पड़े, वो इंसान क्रिमिनल कैसे हो सकता है? आज तक यही तो होता है मुसलमानों के साथ। शोफियान फेक एनकाउंटर, ओखला फेक एनकाउंटर, न जाने कहां फेक एनकाउंटर, फेक गिरफ्तारी। आप तमाम मामलों को पढ़कर देखिए, किसी को फर्जी गिरफ्तार किया, 20 साल बाद छोड़ा। कफील खान का मामला आपके सामने है। मुसलमान होना जुर्म है। अब मेरी पर्सनल राय है, मुझे फील ऐसा हुआ कि जब मुफ्ती साहब खिड़की पर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनसे बुलवाया गया है कि ये बोलिए अपने लोगों से, वरना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा क्योंकि अगला जो हमारा इमाम है, जो हमारा रहनुमा है, मुसीबत में, और वो नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़े। सुनिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या लगा। मैंने तो जो फील किया आपको बोल दिया। इसके बाद इन्हीं के समर्थन में कुछ मुसलमान बच्चे मदरसे के, ऐसा नहीं मदरसे के, इंजीनियर जो मदरसा भी पढ़ते हैं, इंजीनियर के छात्र और पढ़े लिखे बच्चे
अपने इमाम, अपने मौलाना मुफ्ती के समर्थन में गेट पे खड़े थे। पुलिस ने लाठीचार्ज करी और इतना बुरा मारा कि मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद फिदा हुसैन खान है। तो आप ऐसा क्या कर रहे थे जो आपको पुलिस ने मारा? हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम गेट के पास खड़े थे और मैं बताऊं कि इन्हीं के पीछे हम खड़े हुए थे। वहां पे हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े हुए थे। हमको बोला गया था कि चुपचाप खड़े रहने के लिए उनके साथ में, लेकिन वो अचानक वो लोग सब बहुत ज्यादा बाहर आए, थोड़ा सा शोर गुल्ला उसके चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर आए और एक ही साथ लाठीचार्ज किया वो लोगों ने। और आप मेरा हाल देख सकते हैं, इधर इधर और पूरे बदन में मुझे मारा है और मेरे दोस्त को उसका सर फोड़ दिया मार करके। वो लोग ये देखने के बावजूद भी उसको मारा है, सर पे मारा है, खून निकल रहा है, फिर भी मारे वो लोग ने। मुसलमान होना कितना मुश्किल है भारत में, आपको नजर आ रहा है ना। वारिस पठान देर रात को थाने पहुंचे, मुफ्ती साहब से उन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने बताया कि मुझे मुफ्ती साहब ने कहा है कि मुझे संविधान पर भरोसा है। जिस इंसान पर जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म सहता हुआ भी कह रहा है कि मुझे संविधान पर भरोसा है। देर रात 12 बजे वारिस पठान देखिए सब यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। अभी सब यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन वो ये भी कहा है कि हम कानून कायदे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अब यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा कि हम पूरी तरह होगा। मुझे नहीं पता कि दूसरे उलमाए-ए-दीन खामोश क्यों हैं। मुझे नहीं पता दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां खामोश क्यों हैं। मुझे नहीं पता कि वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं और हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो चुप क्यों हैं। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है, लेकिन सवाल यह है कि उलमा दूसरे खामोश क्यों हैं। मेरे दोस्तों, राजस्थान भिलवाड़ा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी ने, हजरत ने देर रात को एक बयान जारी किया, जो बयान सभी के दिमाग में सटीक बैठता है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो कुछ भी मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करने के लिए किया गया, ये सब प्लान था, पूरी तरह से प्लानिंग की गई। काजी शहर मुफ्ती अशरफ जिलानी ने साफ तौर से कहा कि एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हक की आवाज दबाने की कोशिश है। इसलिए इस वक्त पूरे मुल्क के तमाम गैरतमंद लोगों को पूरी ईमानदारी से मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारी जो मुफ्ती साहब किबला की हुई है, ये गिरफ्तारी तन्हा सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि यह गिरफ्तारी दरअसल हक को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तन्हा सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि हक के लिए उठने वाली आवाज को दबाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अजी आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, हमारे पहले खुद के मसले निमट जाए, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी रावजी शाफी मालिकी ये वो अलाना फलाना धमाका, मलिक पठान और वो कुरैशी और ये सलमान और अलाना का फलाना, हम आपस में ही खत्म कर लें। कहता आया हूँ 3 साल से कि आपसी झगड़े रंजिश, अब क्या होगा, अरे मुफ्ती हैं वो तो वो हैं, बरेलवी हैं, अरे वो तो वो हैं, देवबंदी हैं, अरे वो तो वो हैं। अरे गधो, वो मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सबका कुरान एक है, हमारा नबी एक है, 1,24,000 हमारे अंबिया हैं, हम सबका वही अल्लाह है। बाकी बातें तो हमारे घर के अंदर की लड़ाई, हमें तो सड़क पर मारा जा रहा है। बहरहाल आज जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हो रहा है वो खुद उन्हीं की ही गलतियां हैं। अब उलमाए दीन खामोश रहेंगे तो होगा यही। सुन लिया ना आपने इनको, कौन उलमा खड़ा हो रहा है भाई, कोई नहीं खड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल अब मैं दुनिया से करना चाहता हूं, हिंदू भाइयों से करना चाहता हूं। मेरे अजीज हिंदुओं, आप मुझे यह बताइए कि अगर अजहरी साहब का एक शेर जिसमें किसी मजहब का नाम नहीं है वो आपको बुरा लगा, तो आपके हिंदू समुदाय के तथाकथित सनातनी लोग मुल्लो, कटुआ, लांडा ये सब बोल के मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, तो उस पर हेट स्पीच क्यों नहीं, उस पर केस क्यों नहीं। अब हिंदू भाई मुझे कहेंगे कि भाई तुम गधे हो, हम तो फौरन एफआईआर करते हैं और एक्शन भी होता है, तुम्हारी तरफ से तो एक एफआईआर भी नहीं होती। तो बात हमारे हिंदू भाइयों की सही है। हिंदूवादी नेता स्टेज से खड़े होकर मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, मस्जिदों को गिराने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, मुसलमानों को मिटा देने की बात करते हैं, जैसे टी राजा। तो दिमाग में रखिएगा, मुंबई पुलिस, गुजरात एटीएस, आपके लिए खास पैगाम कि आपको वहां हेट स्पीच नजर आ गई जहां किसी भी धर्म का नाम नहीं है, तो फिर ये सुन लीजिए। मैं आपको तारीख बताऊंगा, 2032 तक काशी में और मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा और हम सब जाकर वहां पे दर्शन करेंगे। बाला साहब ठाकरे जी की एक सोच थी मित्रों कि मेरा हिंदू सिर्फ घंटा मारने वाला हिंदू ना हो, जिहाद में ठोकने वाला हिंदू। सुना, इसी तरह से स्वरेश चक्रवाले ने खुल्लम खुल्ला 3,09,999 यानी लगभग 4 लाख मस्जिदों को तोड़कर भापने की, उनकी जमीन पर कब्जा करने की बात मीडिया के सामने ऑन कैमरा कही, लेकिन वो आपत्तिजनक नहीं है, वो हेट स्पीच नहीं है। उसकी 2 वजह है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर वजह बताता हूं। ज्ञानवापी और मथुरा इसकी बात नहीं मैं करता हूं, तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे, सब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अयोध्या लेंगे ऐसा कहते थे तो लोग हंसते थे, तो जो लोग अभी हंसेंगे उसको भी जवाब मिल जाएगा। पहली वजह यह है कि खुद मुसलमान इस पर आपत्ति नहीं जताता, खुद मुसलमान इस पर एफआईआर नहीं करता, खुद मुसलमान ऐसे बयान का विरोध नहीं करता, इस वजह से कुछ एक्शन नहीं होता। दूसरी बात, वो बहुसंख्यक समाज से है, तो भाई एफआईआर क्यों होगा। आप समझ रहे हो, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिस बयान से भारत सरकार को, हमारी जो सेंट्रल सरकार है उसको फायदा पहुंचे, तो भाई गिरफ्तार क्यों होगा। अब कमाल तो यही है कि मुंबई पुलिस और एटीएस को एक शेर में एक जो शायरी करी है वो हेट स्पीच नजर आ गई, और जो खुला खुला माइक पकड़कर हेट स्पीच कर रहे हैं वहां उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। पिछले कई महीनों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ मार काट के बयानात हिंदू समुदाय के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन उन हेट स्पीच पर कान में उंगली प्रशासन डाल लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो ये संकल्प लेता है कि राम मंदिर को एक झांकी है और काशी मथुरा आदिवासी है। अभी हमारे 50,000 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को तोड़कर इन हरामियों ने घुमते बने। लिख के ले लीजिए, गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि मुसलमान नहीं है। मुसलमान होना जुर्म है तो मुसलमान को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काशी में, मथुरा में
ज्ञान व्यापी मस्जिद को दिखाकर हिंदू युवा रील बनाकर डाल रहे हैं गरियाते हुए कि देख लो मुल्लो देख लो यहीं बनेगा मंदिर। मुसलमानों को उकसाने की लगातार ऐसा लग रहा है कि सरकारी कोशिश है। युवाओं को छूट दे दी गई है कि जो करना है करो। आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी होगी और जिस अकाउंट पर पोस्ट किया गया है वो भी अकाउंट होगा। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गाइस मंदिर यहीं पे बनाएंगे, देख लो अच्छे से हाथ फाड़ के लोगों यही मंदिर बनेगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गिरफ्तारी होगी? अजी नहीं होगी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। बिहार के छपरा में एक मस्जिद के काजी को पकड़ के जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। कमजोर ईमान वाला बेचारा अकेला इकलौता क्या करे, जान बचाना वाजिब है, क्योंकि पता है कि अगर नारा जय का नहीं लगाया तो सड़ा हुआ समाज मेरी गर्दन पे छुरी मार देगा या मेरे मुंह पर घूसा मार मार कर लहूलुहान कर देगा, मेरी मॉब लिंचिंग कर देगा। देखिए, जिस पर एफआईआर नहीं होगी न इनकी गिरफ्तारी होगी। मुसलमान होना भारत में जुर्म बना दिया गया है। आप बोलिए जय श्री राम, आप बोलिए जय श्री राम। नहीं, आप बोलिए एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। देश का मुख्यमंत्री कौन है? बताइए 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 बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि मुसलमान होने दे रहा है। अब आपको क्या ही तकलीफ हुई होगी देख के? अरे होगा बिहार का कोई मुल्ला मौलवी मुसलमान होगा, हमसे हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है। इसी सोच ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसी सोच ने। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और लिखते रहिए, बोलते रहिए, और बोल नहीं सकते लिख नहीं सकते तो सच को शेयर करते रहिए। जय हिंद।